ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਸ ਕਰੇ ਕਰੋ लाल सिंह जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जल्दी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਰਹੀਏ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚੁਣਾਵੀ ਬਸ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਦੋ ਬਸ ਕਰੇ ਕੋਈ ਵਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰਿਆ ਹੋਏ इस यात्रा च फोटो खिंचा कोई सर हाँ चला राइट भैया और अगली गल है सुनो मेरी गल ध्यान ठीक है भैया तो कश्मीरी बनी है भैया और मुड़िया एक ना जाए उसे पूछा रोटी बनी नहीं फिर बनी नहीं कर लगे अच्छा अगली गल सुनो भाई प्लीज और यात्रा च सारे बंदा समर्थन करना समर्थन क्यों होता तादाद हाजिरी और हाजिरी हर बंदा मैं दिखाऊं दी ईमानदारी और चमी लिखिए जाग मैं 100 बंदा ले जाऊं मैं 50 बंदे ले जाऊं मैं 40 बंदे ले जाऊं मैं 30 बंदे ले जाऊं इतने लिखाई जाग जो वादा कर फिर पैसे पूरा कर लेगा और उसी प्यो से लगा जो नहीं लिखाइए जा चाहे वो 0 लिखाइए जा चाहे कुछ लिखाई जा उसी प्यो सोई हो कर मंजूर है मेरी लिखाई जाके और कोई बंदा इथों नहीं जाएगा जो गया इथों और समझो फजूलात खड़े किते पापी आए कि नंबर देर से एक डिस्कशन थी ये यात्रा के साथ ही सारी पार्टियां सहयोग कर रही हैं जितनी भी अपोजिशन है और हमने हमारी पार्टी ने भी ये निर्णय लिया हमें भी सहयोग करना चाहिए और अच्छा सहयोग करना चाहिए सबसे बढ़ के करना चाहिए तो उस सहयोग के लिए आज एक बैठक थी जिसमें हमारा कोई प्रोविंस का कोई 500-600 आदमी खास बंदा जो जम्मू से कठुआ से बनी बसोली बिलावर बनी से इधर आपका जम्मू के दूर दराज इलाके से सारे लोग आए थे और काफ़ी लोगों को इस चीज़ की खबर ना पहुंच पाई तो वो ना आ पाए लेकिन नेक्स्ट मीटिंग जो संडे को डिसाइड होगी कि प्रोग्राम कैसे होगा कैसे चला जाएगा कैसे समर्थन होगा उसके लिए पहले तो डिसीजन ये था कि क्या समर्थन करना है क्यों करना है नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है ओपन ऑप्शन थी डेमोक्रेसी हमारी पार्टी में वेरी क्लियर और लोकतंत्र को हम हमेशा इज्जत देते हैं अंग्रेजों ने लोकतंत्र लाया लेकिन लोगों के लिए नहीं किया उन्होंने अंग्रेज लाए थे लोकतंत्र और 1950 तक तो उनके इलेक्शन पंचायत के नहीं हो पाए हमारा इलाका तो हिंदुस्तान ने तो हमेशा लोकतंत्र की पहलकदमी की है और जो भाईचारा जिसमें तकलीफ़ें आ रही हैं और ख़ासकर हम लोग जो जम्मू के भुगत रहे हैं परेशानी में है तो इस समय सारे लोगों का ये मकसद था कि हमें सहयोग करना चाहिए और सहयोग अच्छा करना चाहिए तो किस प्रकार से वेलकम रहेगा किस तरह से काफ़ी पार्टीज़ ने ऐलान कर दिया है जितने भी जम्मू कश्मीर की बड़ी पार्टियों ने ऐलान किया है कि लखनपुर में आके राहुल गांधी का वहाँ समर्थन करेंगे आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी रही है वहाँ से आप विधायक भी रहे हैं आपकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे पहले वो जो है राहुल गांधी एंटर करेंगे किस तरह से समर्थन करेगा इसलिए हम सबसे बढ़ के हमारा ही होगा सबसे सर क्या देखते हैं आप वेरी क्लियर क्या कुछ मुद्दे जो है वो उनके साथ डिस्कस करेंगे जैसे आप शामिल होते हैं हमें उनसे मुद्दों का कंसर्न नहीं है जम्मू कश्मीर के कुछ मुद्दे सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत जुड़ना चाहिए टूटना नहीं चाहिए जो मकसद के लिए बात हो रही है उसके आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है कि हमारी मुश्किलें क्या हल करेंगे भाई सर क्या देखते हैं और कौन सी मुश्किलें इस समय हल हो सकती हैं सवाल ही नहीं पैदा हो सकता ही इज़ ऑन द रोड राहुल जब गांधी एक आदमी रोड पे है वो खुद जायजा ले रहे हैं कि सड़कों में हो क्या रहा है लोगों के साथ कैसा बीत रहा है और लोग मुझे क्या बता रहे हैं ही इज़ अबाउट दैट लेकिन हमारा यहाँ तक सवाल है हमें उस बात का समर्थन करना है कि जब कोई भारत के जोड़ने की बात है हमें एज ए पार्लियामेंटेरियन
पार्लियामेंट में जब भी मसला उठता था देश के खिलाफ, कोई बाहर से हमला होता था, उग्रवाद पे बात होती थी, कोई अटैक पे बात होती थी, देश की अखंडता की बात होती थी, तो सारी पार्टियां, मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, सारी पार्टियां ऊपर उठती थी पार्टी पॉलिटिक्स से और देश को प्रायोरिटी देती थी। तो इस समय दोबारा ऐसी बारी आ गई है कि एक लोग देश के मुद्दों को भड़का के और लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। मैं समझता अच्छी बात है, बाकी इकट्ठे हो रहे हैं, उनके इकट्ठे होने से देश में दोबारा प्रगति होगी, तरक्की होगी। राहुल गांधी का ये कहना है कि भारत में जो है नफरत की राजनीति हो रही है, उसको खत्म करने के लिए जो भारत जोड़ो यात्रा जो है वो कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, तो इसलिए हम समर्थन कर रहे हैं। अगर वो गलत किस्म की सियासत होती तो हम थोड़ी करते, हम तो वैसे ही छोड़ के आए उनको। आपको लगता है कि हम कभी सोचते भी नहीं इस बात के लिए। आपको लगता है कि नफरत की राजनीति जो है वो नफरत की राजनीति इस समय चरम सीमा पे है, एक्सट्रीम पे है, वो तो आसमान छू रही है। आप देखिए 9 GDP आज माइनस GDP, क्या बात करते हो। आज बेरोजगारी का स्तर कहाँ पहुँच गया है, अनएम्प्लॉयड की क्या हालत है, किसानों की क्या हालत है, मध्यम और छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी, बिजनेसमैन, उसकी क्या पोजीशन है। इस समय सारी चीज़ों की तरफ हम जब ध्यान दोगे तो आप अंडरस्टैंड करोगे जो दिखते हैं इस समय लोगों को जूझना पड़ रहा है मुसीबतों के साथ। तो मेरा ख्याल है इस समय किसी को भी पीछे नहीं हटना चाहिए सपोर्ट करने के लिए। सर क्या देखते हैं कि एक तरफ राहुल गांधी पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने की बात करते हैं, सारे विपक्षी दल उनके साथ हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस भारत जोड़ो यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा का नाम भी जो है वो दे रही है, तरह तरह से ट्रोल किया जा रहा है। देखो, हर सियासत की, हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, विचार होते हैं। उनके विचार के मुताबिक वो नहीं ठीक है, उनके विचार के मुताबिक वो ठीक नहीं है, लेकिन समाज के विचार के मुताबिक ये ठीक है कि देश टूटना नहीं चाहिए, देश बनना चाहिए। और देश में जहीं भी नुकसान लोगों को दिखे तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे। एक तरफ बड़े बड़े दावे हैं एलजी साहब के, गवर्नमेंट के, कि नॉर्मलसी है इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आतंकी हमले कई मतलब बेचारी जाने जा रही हैं, क्या देखते हैं? देखिए, जो सरकार चलाता है वो सोचता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि उसका लिंक ब्यूरोक्रेसी के और उसके इर्द-ओ-निमा जो एक कोठरी होती है उसके आगे पीछे उसको दिखता काम है, और जब हो जाता है उसके बाद उसको पता लगता है। मुझे बताइए, वेयर इज़ द एजेंसीज जिनको ये समझ नहीं आ रही कि अब ढांगरी में जो हालात बनाएंगे तो इससे बुरा क्या हो सकता है। उससे पहले कश्मीर सारा शैटर कर दिया गया। ढांगरी का हादसा भी मैं कह सकता हूँ सरकार की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकार ने जो काम किया है हमारे पुंछ और जोरी को कश्मीर के साथ लगाने में, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारा अपना एरिया, पीर पंचाल का एरिया, इस एरिया को आपको कश्मीर के साथ कैसे लगा सकते हो आप? जम्मू का इलाका है, डोगरी बोलता है, पुंछी बोलता है, मीरपुरी बोलता है, पहाड़ी इलाका है, आप उसको उस इलाके के साथ कैसे जोड़ देते हो? और जोड़ते हो तो मुझे बताइए उसका इफेक्ट अभी आपने देख लिया, असर देख लिया, और मैं समझ सकता हूँ कि इससे भी ज़्यादा हालात ख़राब होंगे, क्योंकि कुछ आप कम्युनल बेसिस पे लोगों को बांटोगे तो नुकसान के सिवा कुछ नहीं होगा। ये कम्युनल बेसिस है। आपने इस इलाके को किस आधार पे बांटा है? अगर आपको लोकसभा छोटी लगी या लोकसभा कश्मीर की छोटी लगी तो आपने जम्मू की लोकसभा को और लोकसभा में बढ़ा देनी थी ना। आप तो 880 लोगों की जगह बिठा रहे हो उधर। 880 लोकसभा की सीट बना दी है उन्होंने दिल्ली में, तो 880 बनाई हैं, तो हमारी तो 6 लोकसभा बनती हैं जम्मू की, एक पुंछ और जोरी की बनती है। अगर 5000 स्क्वायर किलोमीटर पे एक लोकसभा बनती है कश्मीर में, तब 15 में 3 बनती हैं लोकसभा। वाई नॉट इन 26,006 और 7 क्यों नहीं हो सकती? तो ये बजाय इनको बढ़ाने से आपने उल्टा क्या कर दिया कि एरिया ही काट दिया। वेरी अनफॉर्चुनेट। और जिस एमपी ने बोल लिए थे यहाँ से लोकसभा से जम्मू से, उसको क्या हमदर्दी रही है वो पुंछ जोरी के साथ? बताइए। अभी अभी लोकसभा के इलेक्शन नहीं हुए, आपने पहले इलाका काट के जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी से अलग कर दिया,
और जिसने पुंछ और जोरी के बोर्ड लिए थे, मुझे बताओ वो एमपी वहाँ क्यों जाएगा? उसको पता यहाँ तो अभी मेरा तो खाता ही खत्म हो गया, वो पैसे क्यों खर्च करेगा वहाँ? अब जाएगा तो फॉर्मेलिटी करेगा। और जिस बंदे की कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा की रियासी हटा दी गई है, रियासी का एरिया काट दिया गया, तो वो रियासी क्यों जाएगा? रियासी के लोगों का क्या होगा? इसलिए जब तक इलेक्शन नहीं हुआ था तब तक जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी डिवाइड नहीं हो जानी चाहिए थी। कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़नी थी लोकसभा और इवन के एमएलए की कॉन्स्टिट्यूंसी आपने 6 जम्मू की बढ़ाई, 90 बनती है, हमारी 90 बनती है। 15,000 पे अगर आपकी 40 इस समय 7 बनी है तो आप हिसाब करिए कि हमारी कितनी बनती है, हाँ मनी। तो ये सारी चीज़ें समझने वाली है, सारी चीज़ें। और जब लोकतंत्र के अंदर मेरी बात थोड़ी सी सुन लेना, लोकतंत्र के अंदर जब लोकसभा और असेंबली में रिप्रेजेंटेशन जिन इलाकों की कम होगी तो उनको वो जस्टिस भी कम मिलेगा। दिस इज वेरी क्लियर। तो जस्टिस के लिए सारा कुछ कर रहा है हमारा जो पार्टी है डोगरा स्वयं संगठन, बड़ा क्लियर फंडा हमारा। सर, एक तरफ डांगरी जैसा मामला सामने आता है, वहीं दूसरी तरफ जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज हैं जो चाहते हैं कि कश्मीर में नौकरी नहीं करना चाहते हैं, उनकी सुनवाई नहीं है। एलजी साहब कहते हैं कि नौकरी करनी पड़ेगी। देखो मेरी बात सुनो, ये दादागिरी थोड़ी चलेगी यहाँ। कोई कहेगा कि हम किसी को जबरदस्ती करा रहे। व्हाट द मीन ऑफ द डेमोक्रेसी? लोकतंत्र कहता है लोगों की सुनी जाए। लोग वोट तो इसलिए डालते हैं कि हमारी सुनाई करेगा। और जो सरकार दिल्ली में सरकार बैठी इस समय, प्योरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें पूरी होम मिनिस्ट्री का ही रोल होता है इसमें यूटी में। वेरी क्लियर, फंड्स देना, पैसे देना, सिक्योरिटी देना, डिफेंस करना और लोगों की माली हालत को ठीक करना, ये उनका काम है। आप बताइए, जिनके पास खुद सिक्योरिटी है, सब कुछ है, एवरीथिंग दे हैव, तो लोग क्यों इनसिक्योर रहेंगे? वो जब तक शेड्यूल कास्ट लोग जो रिजर्वेशन कोटे में भागे तब तक तो वो नहीं बोले ना, जब तक उनको मारा नहीं गया। 12-13 साल से नौकरी कर रहे हैं। हम 2009-10 के एमपी थे उस समय, जिस समय ये उनको हमने कश्मीर से कोटा लिया था कि कश्मीर 100% नौकरियाँ लेता था, उसमें रिजर्वेशन का कोटा नहीं था क्योंकि वहाँ शेड्यूल कास्ट नहीं है। तो वो नौकरियाँ बैकलॉग में चली जाती थी, तो वो हमने उनको दिलवाई। उस दिन से लेके ना किसी मिलिटेंट ने मारा, ना कोई ऐसी बात हुई। ये अब कौन सी बारी आ गई जब कश्मीरी पंडितों को वहाँ भेजा गया, उसके बाद ये हालत ख़राब हो गई। कश्मीरी पंडितों को भी भेजा, अब तो उनके भी हालात इतने बुरे कर दिए कि उनका जो वहाँ रह रहे हैं वो भी बंदा, अभी शोपियान में जो बंदा बाग में गया था उसको मार दिया। क्या पोजीशन क्या बन गई? ये सारा टारगेट हो रहे हैं जो लोग। कोई भी आदमी कश्मीर में जा रहा है, कश्मीर वाले उसको टारगेट कर रहे हैं। जम्मू में तो पुंछ और जोरी तब टारगेट हुआ जब ये कश्मीर के साथ लगा। सरकार का दावा था कि टेररिज्म खत्म किया जा रहा है, ऑपरेशन ऑल आउट में जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य, लेकिन आतंकवाद अब जम्मू तक पनपने लगा है। सिद्रा में घटना सामने आई, रजौरी में भी सामने आई। क्या देखते हैं इनके दावे सुरक्षा के और रक्षा के कितने? नहीं, ये बेसिकली ये किसी और चक्कर में है। ये लोगों की जान माल का कोई मतलब नहीं। माल तो लोगों का वैसे लुट गया, अब जान है ये लुट रही है। माल तो वैसे चला गया, लोगों की ज़मीनें जा रही हैं, फटियाँ लगा दी हैं लोगों की ज़मीनों पे और कारोबार ख़त्म कर दिया है। सेकंड नंबर पे बेरोजगारी में जम्मू पहुंच गया। व्हाट इज द नॉनसेंस? और 8 साल से नौकरी कोई नहीं हुई। और तीसरी पोजीशन, अब बताइए, जब रोजगार ही नहीं है और यूथ को कह दिया शरेआम कि कोई टीचर की पोस्ट नहीं मिलेगी, तो जिसने MA BEd MSc BEd किया है, MA BEd किया है, अब बताइए उस बच्ची और बच्चे का क्या फ्यूचर है? वैसे उसकी उम्र 30-35 के करीब पहुंच गई है और 4-5 साल से खुली नहीं, तो वो तो गए। जो बच्चे यहाँ नौकरी पुलिस में फौज में जाते थे, पहले उनका वो डोगरा सर्टिफिकेट 0 किया, इन्होंने कहा हम बहाल के नहीं कर पाए और इन्होंने उल्टा हमारा स्टेट सर्टिफिकेट खा गए। तो कहने का मकसद हमें तो उनमें पहुंचा दिया जो लोग जिनके साथ हमारा कोई मतलब ही नहीं था। एक्सप्रेस हाईवे और एक्सप्रेस वे में कई जमीनें जा रही हैं, लोग विरोध कर रहे हैं। एक्सप्रेस वे और एक्सप्रेस जो रोड्स आपकी बनाई जा रही हैं, मैं नहीं समझता वो इतनी प्रायोरिटी है, उनकी होनी भी नहीं चाहिए। कौन सी, मुझे बताओ, आप सारे जम्मू जाते हो, कौन सी आपको जामे लगती दिखती है? कोई ज़रूरत थी क्या? और अब ये बच्चों लोगों की एक औरत जो डंडा लेके पीछे पड़ी हुई थी, उस बच्ची को पूछोगी, एक बात नोट करना मेरी, वो जो मैं उनको पर्सनली जानता हूँ उस फैमिली को,
वो नदान सिंह चौधरी थे, वो उसकी ज़मीन थी, उसके 3 बच्चे थे, 2 बच्चे मर चुके हैं, 2 लड़के, एक बड़ा और ये सबसे छोटा। इन तीनों भाइयों को ज़मीनें बांटी गई थी। अब जो इसके हिस्से में ज़मीन आई थी वो उन्होंने खुद बनाई हुई थी ज़मीन, थी चौधरी नदान सिंह ने, और हाथ में छाले पड़ के पूरी मेहनत करके बनाई थी। वो ज़मीन उसके हिस्से में आई, उसमें मेजॉरिटी में सरकारी ज़मीन है। अब तक उनकी फैमिली तो मर गई, उसमें फसल लगती थी, रोटी खाते थे, खाना खाते थे, टब्बर पल रहा था। आपने उसकी ज़मीन मेजॉरिटी में आ गई, जो बची है वो जो खानदानी बची है, तो उसकी जो सेकंड फैमिली है उनका भी फादर मर गया, मेरा बड़ा अजीज था, उनके बच्चों को मैं पूछूंगा आप, वो भी उसमें हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गए। तो वो लड़की डंडा लेके नहीं भागेगी, उसका तो मन खुदकशी मारने को कर रहा होगा। उसकी बात तो सुनो आप, उसको कुछ नहीं मिल रहा। और गवर्नमेंट उसका जब जवाब देती है कि हम तो कानून देखेंगे, तो कानून में फिर रोटी नहीं मिलती लोगों को। कानून जो आपने बना दिया, उस कानून में वो जो ज़मीन उसके पास है वो मेजॉरिटी में सरकारी है, अब उसको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर में लगातार इंडस्ट्रियल सेटअप हो रहा है, गांव के गांव उजाड़े जा रहे हैं, वेजिटेशन की दजियां जो है, चाहे बरवाल में हो, घाटी में देखो हो। मेरी बात नोट करो, जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियलाइज करने का मतलब है जम्मू के वातावरण का बेड़ा गर्क करना। आपने वो क्या है, जोशीना क्या है गांव, जोशीमठ, उसकी हालत क्या हो रही है? वो इसलिए हुई कि वहाँ 371 नहीं थी, क्योंकि वो यूपी का इलाका था। उसके बाद जो उत्तराखंड में उत्तराखंड स्टेट बन गई। अभी तक उसको जब तक मैं कह रहा हूँ 371 नहीं मिलेगी, वो पहाड़ डैमेज हो जाएगा। पहाड़ों पे इन लोगों को लगता है कि वहाँ मकान बनाए, टूरिस्ट के बंगले बनाए, जहाँ बड़े बड़े महल बनाए, लोग टूरिस्ट आए। भाई साहब, वहाँ कच्चे कोठे बनाने की ज़रूरत है, छोटे छोटे छपड़े बनाने की ज़रूरत है। वहाँ इतनी मशीनरी इस्तेमाल करोगे, छावलें इस्तेमाल करोगे तो क्या किया जाएगा? अब पहली सरकार ने, जब वो मेरे हिसाब से कौन था, एक बंदे ने एजिटेशन की थी उधर, कोई भी आदमी, उसने एक एजिटेशन की थी कि वो एक डैम बनने का चक्कर था, कुछ ऐसा, तो उन्होंने उसकी रुकावट लगाई थी। हाँ, कुछ भी, हाँ, नहीं, वो बात, वो पुरानी बात में नहीं बात कर। तो उस समय मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी, तो वहाँ वो बनना था, हाइड्रो प्रोजेक्ट बनना था। जब उन्होंने कहा भाई साहब ये हमारा तो नुकसान होगा, इससे ये होगा वो होगा, तो उस समय जयराम रमेश थे इन्वायरमेंट मिनिस्टर, आई वॉज MP दैट टाइम, मुझे इस बात का पता है। तो वो फिर उसको विड्रा किया था। अब वही प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया, तो उसे देख लो तबाही होगी। अब पानी इतना निकल रहा है, आप सोच नहीं सकते, पूरा का पूरा पानी ब्लास्ट हो गया है। तो उसको टनलों को वापस करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर को जिस नक्शे पे आप ला रहे हो इंडस्ट्री में, तो ये भी वही हाल होगा। इसलिए 371 ही यहाँ का सॉल्यूशन है। और जो पहाड़ी इलाके हैं इनको सेव करना चाहिए, इनकी कोई भी परचेजिंग, कोई सेल नहीं होनी चाहिए। जो पहाड़ के लोग बैठे हैं उनका हक रहना चाहिए, वही लोग इसके हकदार हैं। और जब तक वो लोग हकदार थे, लोगों को पानी तसल्ली से मिला, हवा तसल्ली से मिली, अब इन लोगों ने उसकी तसल्ली तोड़ना शुरू कर दी है। धन्यवाद। तो सर, आखिरी सवाल है, सरकारी आदेश है कि जितनी भी काचराई लैंड है और जितनी भी रोशनी की लैंड है वो सरकार 31 जनवरी से पहले सभी विकेट करवाने वाली है। देखो मेरी बात सुनो, मैं लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर लोग चाहेंगे तो ये नहीं विकेट करा सकते। लोग चाहेंगे कि विकेट हो जाए, कमज़ोरी दिखाएंगे, हो जाएगी। लोगों को चाहिए इकट्ठा होना। ये ज़मीन घास चराई जो है वो सरकार की नहीं होती, उस गांव की होती है। और ये राजे महाराजों ने कानून बना था कि जो जंगल के पास लोग रहते हैं वो जंगल को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जानवरों के लिए। जो शहरों में रहते हैं उस समय जानवर ही होते थे लोगों के पास, तो उन्होंने कहा कि आप इस जगह पे अपने चराई करवा सकते हो अपने जानवरों को। तो घास चराई हर विलेज, हर गांव, हर शहर में थी। और वो जो जगह थी, अगर वो जगह जानवरों की, गाय भैंसों की जगह थी, वो जगह आप सरकार की थोड़ी है कि उसको दे के आप इंडस्ट्री लगा दोगे। व्हाट इज नॉनसेंस? वो घास चराई है, उसमें कानून है कि किसी के पास भी हो, वो कानून है? कोई आदमी वो जगह ना बेच सकता, ना सेल कर सकता। ये तो नॉनसेंस है। ना फॉरेस्ट की जगह कोई ले सकता है, ना घास चराई ले सकता है, ना आप फॉरेस्ट की क्या होता है, अगर लेने पड़ी, सड़क बनाने पड़ी, तो आपको 4 टाइम उसकी जगह देनी पड़ती है उसके इवज में, वो सरकारी जगह। आज तक इन्होंने वो जगह
जंगलों की जगह जंगल को वापस नहीं ली, इसलिए नुकसान हमारा आगे बहुत होना है। तो लोगों को कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, लोग सारे इकट्ठे हों और इसका कत्ती मारे तक इनका जुलूस निकाल दें। मैं इनके लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू